किसी ने कितने कमाल की बात कही है कि मजाक तो हमें बाद में ही बनाया जाता है, पहले तो लोग हमें अपना बनाते हैं। कुछ लोग जिंदगी में इस तरह आते हैं मानो जाएंगे ही नहीं और चले ऐसे जाते हैं मानो कभी आए ही नहीं। कभी कभी मन को मना लेना ही बेहतर होता है, क्योंकि हर जिद हमें खुशी नहीं दे सकती। कुछ लोग अपनी गलती तक नहीं मानते तो वो आपको अपना कैसे मान सकते हैं। आजकल लोग हक जताना तो जानते हैं लेकिन रिश्तों को निभाना नहीं। मुझे तो इंतजार है जिंदगी के उस आखिरी पल का, सुना है आखिरी में सब सही हो जाता है। लोगों ने दिया है तो सुनाया भी बहुत कुछ है। कुछ लोग बहुत अच्छे लगते हैं मगर सिर्फ शक्ल से। मंजिलें बड़ी जिद्दी होती है, हासिल कहाँ नसीब से होती है, मगर वहाँ तूफान भी हार जाते हैं जहाँ कश्तियाँ जिद पर होती है। जिंदगी के सुख दुख बाहर नहीं होते, ये तो मन के अंदर ही होते हैं। जो चीज आपके अंदर है वो बाहर से ठीक नहीं हो सकती। कई लोगों की तकलीफें इसलिए ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि वे अपने मन की बात किसी को बता नहीं पाते। अगर किसी को बता दी तो वो उन्हें समझा ही नहीं पाते। श्री कृष्ण ने कहा है कि ये दुनिया बहुत बड़ी है लेकिन ये जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए विचार कर इधर उधर ना भटके, क्योंकि यहाँ करने के लिए बहुत कुछ है, पर सब कुछ कर बैठ जाए तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो एक बार बस उसे कर लीजिए, यकीन मानिए आपको फिर जिंदगी में कभी ऐसी आवाज आएगी ही नहीं। सफलता के सफर में यदि उत्साह नहीं तो आप असफलता की तरफ जा रहे हो। लोगों के विचारों पर अपना जीवन जीना बंद करो। अगर आप खुद के विचारों पर चलने में सक्षम नहीं तो आप वो कभी नहीं बन पाएंगे जो आप बनना चाहते हैं। जब तक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुल ही जाता है, लेकिन हमें अक्सर बंद दरवाजे की तरफ इतने लंबे समय तक अफसोस के साथ देखना ही पड़ता है कि हमें दूसरा दरवाजा दिखाई ही नहीं देता जो हमारे लिए खोला गया होता है। कभी ये मत कहना कि तुम्हारे पास पर्याप्त समय नहीं है। आपके पास भी प्रतिदिन उतने ही घंटे होते हैं जितने कि एक सफल व्यक्ति को मिलते हैं। हम लोगों की सबसे बड़ी गलती यही है कि हम जल्दी ही हार मान बैठते हैं, जबकि कामयाब होने का एक आसान तरीका यही है कि एक बार फिर से प्रयास किया जाए। अपनी दुनिया में यदि आगे नहीं बढ़ोगे तो यही रुके रह जाओगे। जिसे आप प्राप्त करना चाहते हो उसके पीछे आपको भागना ही पड़ेगा। अगर नहीं भागे तो वह कभी भी नहीं मिलेगा। अपने आप पर विश्वास करो, इस बात को अपने अंदर बैठा लो कि आपके अंदर भी कुछ ऐसा है जो किसी भी बाधा से बड़ा है। जिन चीजों को छोड़ दिया है उसका पछतावा मत कीजिए, उससे कई ज्यादा बेहतर चीजें तो आगे मिलेगी। एक पुस्तक पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी ने उसे पढ़ा या नहीं, लेकिन उस शख्स पर जरूर फर्क पड़ता है जिसने उसे पढ़ा हो। आपके पूरे रास्ते में दरवाजा तो खोला जा सकता है लेकिन प्रवेश तो आपको ही करना होगा। कुछ नया सीखने की खूबसूरत बात यह है कि कोई भी किसी भी चीज से आपको दूर नहीं ले जा सकता, इसलिए हमेशा कुछ नया जरूर सीखिए। अक्सर लोगों को एक समस्या होती है कि उनका मन जल्दी भर जाता है। भरने के लिए मन कोई बर्तन थोड़ी है। आप मन के अंदर ऐसी अग्नि जलाओ जो कभी भी बुझने वाली ना। हम अक्सर इस बात पर यकीन कर लेते हैं कि असफलता ही उस दुनिया का अंत है, लेकिन ऐसा सोचना इस बात का संकेत है कि आप अभी सफलता व विफलता के अर्थ से अपरिचित हो। विफलता केवल सफलता का दूसरा किनारा है और आप बीच में डूबने की सोच रहे हो। आप सब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप जो कुछ भी कर सकते हो जरूर कीजिए। नई चीजें अनुभव को जन्म देती है। जिस व्यक्ति ने कभी कोई गलती नहीं की उसने मानो अपनी जिंदगी में कदम ही नहीं रखा। अगर आप केवल महान बनने के बारे में सोच रहे हैं तो आप कभी भी महान नहीं बन पाओगे। महान बनने के लिए सर्वप्रथम आपको शुरुआत करनी होगी और शुरुआत करने का बस एक ही तरीका है, सोचना छोड़ो और उस काम पर लग जाओ जिसे तुम पाना चाहते हो। मंजिलें कति सुंदर
स्थान है, लेकिन वहां जाने के लिए शॉर्टकट नहीं मिलते। इसलिए इस विचित्र दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं। यहाँ तो आम और साधारण लोग भी इतिहास रच सकते हैं। ऐसे मंजिल का सफर तय करो जहां आप खड़े हो तो सभी को दिख सको, लेकिन शर्त ये है कि आपको नंबर 1 पर होने के लिए सबसे अलग होना होगा। गुजरे कल से आज को जीना सीखो और कल के जीने की आशा के लिए आज को बेहतर बनाओ। खुद पर जितना विश्वास करते हैं उससे अधिक उस ईश्वर पर भी रखना। देखना वो तुम्हारा विश्वास कभी टूटने नहीं देगा। अपने कर्मों को अच्छे से करिएगा, क्योंकि उसका फल भी यही भोग कर जाना है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, नियत तेरी अच्छी है तो घर में ही मथुरा काशी है। मन ये कभी नहीं सोचता, मन ये कभी सही सोचता है तो कभी गलत, क्योंकि आत्मा में प्यार का संस्कार भी है और नफरत का भी। जिस संस्कार का ज्यादा इस्तेमाल करोगे वही स्वभाव बनता चला जाएगा। आपका चुनाव है कि आप प्यार चुनते हो या नफरत। नफरतों में क्या रखा है? मोहब्बत में जीना सीखिए, क्योंकि ये दुनिया ना तो तुम्हारा घर है ना ही ठिकाना। जब दिल में मैल, तबीयत में जिद और शब्दों में मुकाबला आ जाए तो ये तीनों जीत जाते हैं। हारते हैं तो सिर्फ रिश्ते। दूसरों की जिंदगियों में झांकने से कुछ नहीं मिलने वाला। यकीन मानिए आपकी जिंदगी में ऐसा बहुत कुछ है जो इंतजार कर रहा है कि आप अपनी जिंदगी में झांको। बड़ा ख्वाब वो नहीं होता जिसमें आप शामिल होते हैं, बड़ा ख्वाब वही होता है जिसके साथ साथ आपके अपने, आपका समाज, आपका देश, पूरा विश्व शामिल होता है। जो इंसान खुद के लिए जीता है उसका एक दिन मरण होगा, और जो दूसरों के लिए जीता है उसका सदैव स्मरण होगा। तकलीफ और दुखों में सब्र से काम लिया करो, क्योंकि सोने को आग से आजमाया जाता है और इंसान को तकलीफों व दुखों से। कभी ये मत सोचिए कि आप कुछ भी नहीं है, कभी ये मत सोचिए कि आप ही सब कुछ है। हमेशा यही सोचिए कि आप कुछ तो है तो जो बहुत कुछ कर सकता है। जिंदगी से शिकायत मत रखो, सोचो कि जो कुछ मिला है बेहतरीन मिला है, और जो कुछ मिल सका वो बेहतर ही मिल सका, और जो कुछ भी मिलेगा वो बेहतर ही मिलेगा। जब जिंदगी में सुकून कम हो जाए तो प्रार्थनाओं का वक्त बढ़ा लो और ईश्वर से बात करो। अपने दुखों से निकलने का रास्ता उन्हीं से मांगो। अपने रब से अपनी कमजोरियों का सच्चे मन से जिक्र किया करो, वो उन्हें तुम्हारी ताकत बना देगा और उन्हीं से तुम्हें मजबूती और सफलता मिलेगी। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए।